मित्रों, 2% माइंडसेट एक ऐसा एक बहुत ही बढ़िया विजुअल है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मानसिकता ये कुछ इस तरह की है, ये एक ऐसा दृश्य है जो आपको विकसित करने का एक विचार करना चाहिए, इसके लिए आपको प्रेरित करता है। जैसा कि इसके शीर्षक से ये पता चलता है कि इस तरह सोचने वाले केवल एक बहुत ही आबादी का बहुत एक छोटा हिस्सा है और मज़ेदार रूप से उन लोगों के लिए उस लोगों के प्रतिशत से रिलेटेड है जो वास्तव में सफल हैं और खुश हैं। आप अपने जीवन में जो निर्णय लेते हैं वो आपके जीवन को आकार देते हैं, आपके सपनों को आकार देते हैं। लेकिन जब मैंने पहली बार ये 2% माइंडसेट है, इसकी जो इमेज रिप्रेजेंटेशन देखी तो इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। और आप के द्वारा अपने जीवन में उठाए गए जो कदम है, उन कदमों को 2% मानसिकता वाली जो विशेषताएं हैं उससे संबंधित रखने वाली जो क्षमता है उसको महसूस करने में मदद करती है कि आपने क्या हासिल किया या आपने क्या हासिल नहीं किया या आप क्या बन पाए। लेकिन केवल 2% जो आबादी है वो आत्मविश्वास और उत्साह के साथ अपने सपनों को पूरा करती है और जनसंख्या का केवल 2% हिस्सा और खुशी और पूर्ति का चयन करता है। और केवल ये 2% आबादी जो है नई चीज़ों को खोज करने के लिए और अज्ञात को गले लगाकर अपने जीवन का अधिकतम लाभ उठा पाती है। और जनसंख्या का केवल ये 2% हिस्सा बिना सीमा का जीवन जीते हैं और भय के बावजूद कार्य करते हैं। लेकिन ये जो बाकी के 98% है, बाकी की जो 98% आबादी है, वो क्या करती है? मित्रों, वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं और बस जो मिला है, जो मिला हुआ है उसमें संतुष्ट रहते हैं। और ये 98% जो आबादी है ये सुरक्षित खेल खेलने के लिए खेलते हुए अपना जीवन जीती है और सही काम करती है और भविष्य में कभी ना हो पाने वाली जो घटना है उससे खुद को बचाए रखती है। ये जो 98% आबादी है हर किसी की तरह होने का, यानी कि एक एवरेज इंसान होने का आनंद लेती है और बस जीवन को उन्हें प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करती है क्योंकि उसमें कोई तम नहीं है। एक सादा सा जीवन जीने के लिए वो अपने आप को प्रस्तुत करती रहती है। लेकिन अंदर ही अंदर कारण क्या है कि अंदर ही अंदर सब लोग जोखिम लेने से डरते हैं और अंत में बहुत कम पर समझौता कर लेते हैं। वे वास्तव में जीना चाहते हैं लेकिन हारने का जो डर है, जो लूज करने का डर है, वो जीत के उत्साह से कहीं अधिक होता है। और ये 98 आबादी एक दिन पीछे मुड़कर जब देखेगी तो जानेगी अंदर ही अंदर वह इसके लिए नहीं गए। अंदर ही अंदर ही वो महसूस करेगी कि जो 2% आबादी वाले लोग कर गए, हम चाहकर भी हम वो काम नहीं कर सके। ऑस्कर वाइल्ड ने बड़ा खूबसूरत कथन कहा है कि जीना दुनिया की सबसे दुर्लभ चीज है और अधिकांश लोग मौजूद हैं, लेकिन बस वो मौजूद हैं। इसे अगर अंग्रेजी में आपको मैं बात करूं तो लिव इज द रेयरेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। टू लिव इज द रेयरेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड एंड मोस्ट पीपल एग्जिस्ट बट दैट्स ऑल। केवल इतना ही है कि वो एग्जिस्ट करते हैं। और आज से 20 साल के बाद अगर आप उन चीज़ों से ज़्यादा निराश होंगे जो आपने नहीं की, बल्कि बजाय उस चीज़ों के कि जो आपने की। सो थ्रो ऑफ योर बॉलिंग्स। अपनी पतवार जो है, पतवार को बांधने वाली रस्सी है, उसको काट दीजिए और अपनी जो नाव है वो सेफ हार्बर से आगे जाने दीजिए, यानी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और खुले समुद्र में तैरिए। मित्रों, बिना जोखिम के दुनिया में कोई सफलता नहीं मिलती। और अपने क्षेत्र की जो आपके आसपास चलने वाली हवाएं हैं, आपके कारोबार में चलने वाली जो हवाएं हैं, उनको पहचानिए, उनके ख्वाब देखिए और डिस्कवर करें और उसका आनंद लें।
मार्क ट्वेन के शब्दों की व्याख्या करने के लिए केवल 2% आबादी जो अपनी जो स्ट्रिंग्स हैं, अपनी बॉलिंग्स हैं, उनको खोलती है और सेफ हार्बर से दूर जाकर खुले समुद्र में तैरती हैं और ये जो सुरक्षित बंदरगाहें हैं उससे दूर चली जाती हैं। और यदि वास्तव में आप इस तरह से सोचते हैं तो अगर हम ये ध्यान से सोचें तो हम सब उस 2% जो मानसिकता है उसमें शामिल होने के सक्षम है। बस हम में साहस होना चाहिए और हम अपने जीवन को उस तरह से चलने दें जिस तरह से हम खुद चाहते हैं। तो मित्रों, अच्छे को गले लगाओ, बुरे को गले लगाओ, परिवर्तन को गले लगाओ, अपनी असफलताओं को भी गले लगाओ और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जीवन को गले लगाओ और आगे बढ़ो और विश्वास करें ये सब एक कारण होता है और ये हमेशा काम करेगा जब तक आप कड़ी मेहनत करते हैं, मौज करते हैं, मजे करते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं और जिस पर आप विश्वास करते हैं उनका पीछा करते हैं। तो सपने देखना बंद मत करो, सपने देखो, जागो और अपने सपनों को हकीकत में बदलो। मित्रों, 2% जो मानसिकता है उसका हिस्सा बने एंड स्टे ब्लेस्ड फॉरएवर।